हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप थोड़े से कलर वगैरह हैं वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अपने फोटोशॉप सीसी के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अब देखें कलर जो हैं बैकग्राउंड के वो इतने अच्छे नहीं हैं, इतने प्यारे नहीं लग रहे हैं कलर। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि रंग को वाइट कैसे करना है और क्लीन कैसे करना है, स्मूथ वगैरह जो है उसको कैसे करना है। अब हम क्या देखेंगे, इसके बैकग्राउंड के जो कलर हैं उनको कैसे सही करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये देखें, ये था ओरिजिनल, ये हमने फेस को क्लीन एंड वाइट किया था। अब यहाँ पर आ जाएं, अब आप कंट्रोल यू करें, ठीक है, या आप इमेज के ऊपर क्लिक करें एडजस्टमेंट और यहाँ से आप चले जाएं ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर और यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर दें। ठीक, तो जहाँ आपको बेस्ट लगे वहाँ पर आप, यानी कि जहाँ कलर जो है वो सही हो जाए। तो फ़िलहाल कलर जो है वो यहाँ पर ठीक है। ठीक, तो अब मैंने ओके कर दिया है। अब देखें इसके कलर जो है वो पहले से बेस्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा कम भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और ज़्यादा कलर हाई भी हो जाएंगी। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है वो ये सही है जो पहले रखे थे हमने। अब अगर आपने, ये तो हो गया इसकी सिंपल सी कलर करेक्शन। अब आपने इसके और को कलर को सही करना है रा फिल्टर की यूज़ से। आपने यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई इमेज के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अब अपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कैमरा रा फिल्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल ए, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पर नॉर्मल एज शूट के ऊपर क्लिक करके ऑटो करना है कि ऑटो पे आपको कौन सा कलर दिखा रहा है। अगर आपको ऑटो पे कलर अच्छे लग रहे हैं तो आप वही रहने दें या आप कस्टम कर लें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिलहाल एज शूट थे यहाँ पर, हमने इसे ऑटो किया तो हमें कुछ ये कलर मिले, बट हमने इसे अब एज शूट करके खुद से कलरों को सही करना है। तो नॉर्मली मैं इसे डे में लाता हूँ और यहाँ से ग्रीन कलर थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर दूँगा। ये देखिए फुल ज़्यादा कर दिया, बट मैं नॉर्मल सही रखूँगा इसको अपने अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने इसे भी ऑटो करके देख लें, बट ये ज़्यादा वाइट कर रहा है तो इसको वाइट हम खुद से करेंगे। अब ये देखिए, ये कंट्रास्ट है, हाइलाइट्स हैं, और अब हम ये कलर ब्लैकनेस, इनके ब्लैक कलर यहाँ पिक में ज़्यादा और कम करेगा ये। यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे और हल्का हल्का से यहाँ से कलर डाल देंगे। ठीक, एंड अब यहाँ से हाइलाइट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, लाइट्स, शैडो, और अब हम यहाँ पर जाके अगर आपने की बैकग्राउंड से कलर को रिमूव करना है या शर्ट का थोड़ा सा कलर कहीं से चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ से ग्रीनरी को थोड़ी येलो कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये हो गया बैकग्राउंड सारा ग्रीन, यानी कि जहाँ पर गार्स आ गई है, जबकि पहले अगर देखा जाए तो पहले यहाँ येलो येलो था, बट अब यहाँ पर ये पूरा ग्रीन हो गया। बट हमने इतना ग्रीन नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। और यहाँ से इसको हमने ऐसे कर देना है, यही इतना, और ये आप खुद ही जब इसे आगे पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ बेस्ट लगे आपको अपने वहाँ उसे छोड़ देना है। ठीक है ना। ओके, यहाँ से आप इसको सैचुरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कलर को कम तेज जैसे आपको जो है वो बेस्ट लगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से आप इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना नहीं छेड़ता हूँ, ये जैसे रहता है मैं इसे वैसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। बट यहाँ पर ये लिप्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं और ये ऑरेंज बना थोड़ा ख़त्म हो रहा है। ये उसको ख़त्म करने या किसी रंग को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड थोड़ी सी ये देखें ये वाइट हो जाएगा एंड ये ब्लैक है, तो हमने नॉर्मल रखना है हल्का सा, उससे ऐसा लगता है पिक पर फोकस हुआ है एंड ओके कर देना है। तो ये देखें दोस्तों फाइनल कलर करेक्शन हमारी हो गई है। ये देखें रंग भी हमारा और ज़्यादा वाइट सा हो गया है। तो दोस्तों ये थी कि कलर करेक्शन हमने इसके कैसे करनी, ये हर पिक की अलग होती है, ठीक है ना। हर पिक की ये अलग सी कलर करेक्शन होती है। अगर आप रॉ कैमरा फिल्टर में जाएंगे तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले ऑटो करके देख लें। जब आप ऑटो करेंगे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर रेड दे रहा है, बट अब ये मैंने पिक थोड़ी सी डे में करनी है, या अगर आपने नाइट में करनी है तो यहाँ से ब्लू थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। अगर आपने डे में लेकर जानी है तो आप इसको इस तरह से जो है वो लेकर आएंगे। उसके बाद ये होती हैं उसकी लाइट्स, ये एक्सप्लोजिव कितना, यानी कि लाइट कितनी रखनी है नाइट में। रात के अंदर ये बैक आता है और दिन के अंदर ये आगे जाता है। या आप रात में भी अगर आपने लाइट को थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप लाइट को ज़्यादा रख सकते हैं। ये कंट्रास्ट है, ठीक है, ये कंट्रास्ट है पिक का। उसके बाद ये हाईलाइट्स, ये शैडो वगैरह, यहाँ से आपने अपनी लाइट को सेट कर लेना है और ऊपर से आपने अपने कलरों को। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर कहीं से हाईलाइट ज़्यादा है, आप इनके हाईलाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये उसके लिए हाईलाइट्स, ये पूरा लाइट के लिए कव बनाई गई है। यहाँ पर ये पॉइंट लगा कर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि वो कन्वर्क्स को करते हैं हम, ठीक है ना। बट मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ, इसमें ज़रा इजी रहता है। उसके बाद आपने यहाँ पर आके इसकी ह्यू चेंज कर सकते हैं। ह्यू में क्या होता है कि अगर रेड कलर है उसको ये काफ़ी सारे मुख्तलिफ कलरों में चेंज कर देता है। आप यहाँ पर इसकी शर्ट में ये इफेक्ट देख सकते हैं, चेंजिंग आ रही है। एंड उसके बाद ये देखें ये यहाँ पर ये चेंजिंग कर रहा है, तो इसको भी आप इतना ज़्यादा ना छेड़ें। अगर जैसे आपने ग्रीन कलर को पीछे से येलो करना हो तब इसे आप इस्तेमाल करें। ये देखें ये येलो हो गया बैकग्राउंड सारा, ठीक है। और अगर आपने ग्रीन करना हो तो ये ग्रीन हो गया, ठीक ना। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्काई को थोड़ा ब्लू करना है, ये तब जो है वो यूज़ होगा, ठीक। उसके बाद सैचुरेशन क्या होती है कि कलर को आपने एकदम से डिम कर देना है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में ले जाना है उस कलर को। देखें ये येलो कलर बैकग्राउंड से ख़त्म हो गया। और अगर मैं इस येलो कलर को इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि 100 पे लाऊंगा, तो येलो कलर ज़्यादा यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर ये ज़्यादा होगा। और इसका भी सेम यही काम है कि रंग को कम या ज़्यादा करना। बट यहाँ पर वो क्या है, वो ब्लैक एंड वाइट कर देता है। और ये देखें ये ब्लैक एंड वाइट कर देता है, और जो ये है ना ये उसको काला कर देता है। ये देखें यानी कि इसमें ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है। और आगे जाकर वाइट कर देता है। तो वो है, वो सैचुरेशन में कलर को तेज़ करता है, ये कलर को वाइट और ब्लैक करता है, ठीक है ना। उसके बाद अपने सिंपल एफेक्ट्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ से इसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कहीं कहीं ब्लैक कलर जो है ये उसको थोड़ा सा निखार देगा, ठीक है ना। इनके सेम कंट्रास्ट है कह लें, ये कंट्रास्ट है उसको ही इंक्रीज़ करता है, बट ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसके बाद अपने ऐसे इसकी अमाउंट इसको हल्का सा यहाँ रख के एंड देन आपने ओके कर देना, तो आपकी ये समझो कलर करेक्शन हो जाएगी, ठीक। तो फ़िलहाल मैंने ये कलर करेक्शन की है, और हर बंदे का एक अपना माइंड होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।